इनके नेता कैसे वोट मांग रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। एक बीजेपी का प्रत्याशी तो कान पकड़ करके उठक बैठक करवा रहा है और अभी जानकारी मिली है कि बीजेपी का एक प्रत्याशी लोगों की तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी चाहे चंपी भी करे और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाए, तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है। अब आप माफ तो नहीं करोगे? भट्टा साथियों से हम लोग माफी मांगते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रामप्रसाद चौधरी। तो दोस्तों, बरेली दर्पण बस्ती पहुंचा हुआ है और यहाँ पर बस्ती में अखिलेश यादव की जनसभा चल रही है। मैं एक बार ये नज़ारा दिखा दूं आपको। जनसभा है, एक तरह की जो भीड़ उमड़ी है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जिससे साफ नजर आता है कि शायद कुछ बदलाव की तरफ ये बयार बह रही है। जिस तरह का मंजर है, जो नज़ारा है, वो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कहते हैं कि कल ही किसी दूसरी पार्टी का इस तरह की जनसभा हुई थी, बड़ी पार्टी का, जिस तरह से यहाँ जो जन सैलाब उभरा, जैसा जन सैलाब कहीं नहीं उभरा। बहुत सारी चीज़ों पर अभी अखिलेश यादव ने कहा, चाहे बेरोजगारी की बात हो, पेंशन की बात हो, या फिर शिक्षा मित्रों की बात हो, महंगाई की बात हो, सिलेंडर की बात हो, बहुत सारी चीज़ों पर अभी उन्होंने बयान दी है अपने। उनकी अगर सरकार आती है तो किस तरह से जो है कि वो सरकार किस तरह से लोगों को जो है सुविधाएं मुहैया कराएगी। आइए वही सब सुनते हैं अखिलेश यादव ने बस्ती में क्या कहा। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। ये जन समर्थन बता रहा है कि बस्ती में इस बार किसी दल का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। इस बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जिसमें पार्टियां और नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। कोई वर्ग नहीं है जो आज समर्थन न दे रहा हो। समर्थन के साथ साथ ऐसा सहयोग और एकजुटता कभी जनता में नहीं देखी जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। मैं पहले चरण से चुनाव देखता आ रहा हूं और पहले चरण से समाजवादी पार्टी और गठबंधन को समर्थन मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है और जनता तय कर रही है कि किस चरण में हम और कितना आगे जाएं। ये छठवां चरण है, ये छठवां चरण है। मुझे तो ये लग रहा है छठवें चरण में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को छांट देगी और जो गर्मी निकाल रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। पहले चरण से चुनाव देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे।
बताओ हमारे बस्ती के किसान भाइयों अभी प्रधानमंत्री होके गए हैं, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई है तो बता दो। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं इन्होंने बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? पानी का जहाज बेच दिया। जो पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ियां बेच दी। बताओ रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी कि नहीं बेच दी? और इसलिए बेच दी इन्होंने, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहां मिलेगी। इसलिए नौजवान साथियों हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम सरकार में होगा। न केवल फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अब 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ बीएड टेट वालों 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, समाजवादियों ने तय कर दिया है सरकार बनेगी तो बीएड और टेट वालों को समायोजित करने का काम होगा। न केवल बीएड टेट वाले समायोजित होंगे बल्कि हमारे अनुदेशकों का भी नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहाँ शिक्षा मित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। जब समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों आपकी मदद हुई थी, सम्मान दिया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए शिक्षा मित्र भाइयों, सरकार आएगी तो पहले से जैसा और आपको सरकारी नौकरी देने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। उनके एक बड़े नेता ने कहा कि जो नौजवान इंटर पास कर लेंगे और 12वां पढ़ेंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ लैपटॉप वाले ऐसा बयान दे करके हमें लूट-फूट कर दे रहे हैं। भैया बताओ धोखा दिया है उन्होंने कि नहीं दिया? हमारे बाबा मुख्यमंत्री इधर जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी आजकल उनके घर की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल शाम को धुआं दिखाई दे रहा है वहां पर। और कुछ लोगों ने बताया कि 5 चरणों का चुनाव जब से हुआ है रात में वो उठ के बैठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं दोबारा।
अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। मैंने पुताई वालों से पूछा कि आप लोग क्यों जा रहे थे? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं और सलाह ये देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले लोग जब कभी घर जाते हैं, परिवार के बीच जाते हैं, तो कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। कभी कभी मिठाई ले जाते हैं बच्चों के लिए। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि अगर गोरखपुर से आप गोरखपुर अगर आ रहे हो तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। गुल्लू को जानते हो कौन है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर कौन है, सांड के गुल्लू, बताओ उनका प्रिय जानवर कौन सा है? सांड के गुल्लू। बताओ खेती बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही? आपको रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं? और समाजवादियों ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो आपकी 300 यूनिट फ्री होगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली कुल हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अपनी गरीब माताओं बहनों को इस बार सरकार बनने पर हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का काम होगा। जो गरीब होंगी उनकी मदद होगी। 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए अपनी माताओं बहनों को देने का काम है। हमारे पुराने कर्मचारी और सभी सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जब से समाजवादियों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, आप देख लो कई प्रदेश भी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पहले बीजेपी के लोग नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब कह रहे हैं हम मार्च तक देंगे। सब बार बीच में आ जा रहे हैं। ये मार्च तक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं इसके बाद इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल गरीबों को राशन देने का काम सरकार में होगा। न केवल राशन देंगे बल्कि अपने गरीबों को हमें अगर 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो दूध का पाउडर और 1 लीटर घी भी फ्री देना पड़ेगा हर महीने, तो हम अपने गरीबों का काम करेंगे। न केवल ये फ्री देंगे बल्कि महंगाई के कारण हमारे गरीबों का मुंह भी मीठा नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर हमें हर महीने चीनी देनी पड़ेगी तो चीनी भी अपने गरीबों को देने का काम है। आप बटन दबाओ साइकिल की और 5 साल राशन पाओ, ये समाजवादियों का कहना है। भैया और आपने भारतीय जनता पार्टी की हालत देख ली, इनके नेता कैसे वोट मांग रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं
जहां पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। एक बीजेपी का प्रत्याशी तो कान पकड़ करके उठक बैठक करवा रहा है और अभी जानकारी मिली है कि बीजेपी का एक प्रत्याशी लोगों की तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी चाहे चंपी भी करे और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाए, तब भी हमारा किसान भगवान को माफ करने वाला नहीं है। अगर आप माफ तो नहीं करोगे, हमें भरोसा है जब वोट डालोगे तो उत्तर प्रदेश से साफ कर